हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए और उठने के साथ क्या प्रभु को धन्यवाद दिया? अगर आप विदेश से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो सुबह 6:30 बजे यह कार्यक्रम YouTube पर प्रसारित होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने व्यक्तिगत मनन को खत्म कर लिया है। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की हम शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आज फिर से हमारे लिए जो आवश्यक आत्मिक मन्ना है अपने वचन से प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? आप लोग इस कार्यक्रम को कहां से देख रहे हैं? इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम इंटरनेट पे मौजूद है। एक समय था जब टीवी पर कार्यक्रम आया करते थे और जब वे आते थे, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो बाद में आप उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन आज इंटरनेट की मौजूदगी की वजह से आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। यह कार्यक्रम जब सुबह 6:30 बजे लाइव होता है, उस दौरान किसी कारणवश अगर आप नहीं जुड़ पा रहे, बाद में कभी भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार में जीते हुए दिन प्रतिदिन हम बलहीन होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं? दिन ब दिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है। कोई भी हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, जवान नहीं रहेंगे, एक समान कभी नहीं रहेंगे। हम कितने ही डाइट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जिम चले जाएं, लेकिन समय के साथ हम बूढ़े होते चले जाएंगे। इस सच्चाई को कोई नहीं टाल सकता। और यदि देखा जाए तो हमारे जीवनों में सबसे श्रेष्ठ जो समय होता है वो है जवानी का समय, यौवन काल या बचपन के दिन। बचपन में मां हमें दूध देती रहती हैं, हम बढ़ते चले जाते हैं। वैसे ही मसीह में जन्मने वाले लोगों को वचन से प्रेम करना चाहिए। वे आत्मिक तौर पर दृढ़ होंगे। और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारी बुद्धि में, समझ में बढ़ोतरी होती है। हम समझने लगते हैं क्या सही है, क्या गलत है, यह आग है, यह पानी है। गहरे पानी में अगर हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, अगर आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। सूरज की रोशनी में दिन होता है, रात को अंधेरा होता है। हमें समझदारी आने लगती है, और जब हम समझने लगते हैं, इस दौरान अगर हम सही निर्णय ना लें, जीवन में नुकसान उठाएंगे। मेरी जवानी के दौरान ही प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मुझे उद्धार दिया। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं, मैं काफी दुखी होता हूं। अरे, इन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है। अरे, अभी तक इन्होंने उद्धार नहीं पाया है, प्रभु के प्रेम को नहीं पहचाना है। अभी तक इन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझा है, अपने आप को प्रभु को नहीं सौंपा है। सोचकर काफी दुख होता है। अपनी जवानी के दिनों में ही प्रभु को जान लेना हमारे लिए आशीष की बात है। जवानी के दिनों में हमारे जीवनों में सही निर्णय लेने के लिए प्रभु का वचन, प्रभु के संतानों की संगति, प्रार्थना करने वाले माता पिता, अच्छा चर्च, एक अच्छे आत्मिक वातावरण में यदि हम रहें, हमें ज्ञान और समझ पनपने लगता है। इसीलिए प्रभु में आगे बढ़ने में प्रभु हमारी मदद करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है, एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार पाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वह है जवानी का समय। अपने संतानों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। और नौजवानों, यदि आप वचन को सुन रहे हैं और आपने अब तक उद्धार नहीं पाया है, तो यही उद्धार का सही समय है। जानकर प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करें। अपने जवानी के दिनों को हमें प्रभु को देना है। अपने 20s के दौरान ही हमारे जीवनों में प्रभु के उद्धार का अनुभव हम पाएं। 30 के आते आते लोग अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा। कई लोग इसे लेकर चिंतित होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ लोग बस जीवन में यूं ही चलते चले जाते हैं। बट बिफोर 30
You must know what is God's will for your life. 30 बरस की उम्र के आते आते आपको आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि उसके पहले जान ले तो बहुत अच्छी बात, अगर उससे ज्यादा समय निकल जाए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। You must be equipped. 30 बरस के आते आते प्रभु की इच्छा को आपको जानना है और उनकी योजना के अनुसार आपको तैयार होना है। 30 की उम्र आते आते विवाह की बात होने लगती है, जो कि एक व्यक्ति के जीवन में काफी मुख्य पड़ाव होता है, एक नया चैप्टर। विवाह के विषय में यदि हम सावधान रहें तो हमारा पूरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यदि हम विवाह के विषय में जल्दबाजी करें या बिना सोचे समझे फैसला लें, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। विवाह के जरिए परमेश्वर आपको परिवार देना चाहते हैं। परिवार के रूप में आपको आशीषित कर आपको संतानों से मामूर करना चाहते हैं। आवश्यक है कि आप आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उन्हें आप समझें। तब आप अपने जीवन में सेटल हो पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे। 40s के आते आते हमारे अंदर एक आत्मिक मैच्योरिटी आनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, आज भी ऐसे कई लोग हमें नजर आ जाते हैं, 40 के हो गए हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदारी उनमें नजर नहीं आती, ना परिवार के प्रति, ना मां बाप के प्रति, ना भाई बहनों के प्रति, ना समाज के प्रति, ना परमेश्वर के प्रति। पूरी तरह इर्रेस्पॉन्सिबल होकर जीते हैं। यदि आज आपका जीवन ऐसा है, आज प्रभु के सामने आए, इट्स नॉट टू लेट। प्रभु चमत्कार करेंगे। 40 की उम्र के होते होते विभिन्न प्रकार के अनुभवों से हम गुजरते हैं। जीवन के उतार चढ़ावों का हमने देखा होता है। आत्मिक तौर पर भी कई चीजों का अनुभव हमने किया होता है। संसार में भी कैसे जीना है, क्या नहीं करना, उन चीजों की समझ हम में बेहतर होती है। अनुभव ही से तो हम बच्चों को सिखा पाएंगे। 40 के आते आते हमारे बच्चे बढ़ने लगते हैं। एक ऐसे समय में आ जाते हैं जहां पर हमें हमारे बच्चों को सिखाना है, उन्हें सही मार्गदर्शन देना है। लेकिन यदि हम खुद एक आदर्श ना हो, बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन आज कई ऐसे मां बाप हैं जो बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं। अगर बच्चों के सामने हम आदर्श नहीं होंगे तो बच्चों को हम कैसे सिखाने पाएंगे? 40 के आते आते यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को सेटल कर लें तो आपका बाकी का जीवन आशीषमय होगा। बाइबल में कालेब नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। यहोशुआ की पुस्तक 14वां अध्याय 11वीं आयत से, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना अब भी है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी सामर्थ मुझ में तब थी उतनी ही अब भी है। इसलिए अब यह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। 10वीं आयत देखिए, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहे थे तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, आखिरी भाग, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। कालेब क्या कह रहा है? मूसा ने जब मुझे भेजा था मैं 30 का था, तब मुझ में जितनी ताकत थी 85 साल की उम्र में भी मुझ में उतनी ही ताकत है। मतलब 45 साल के बाद भी मुझ में उतनी ही ताकत है। अपनी जवानी के दिनों में ही, मतलब जब वो 40 के आसपास का था, तभी उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया था। इसलिए अब 85 साल की उम्र में वो उसके फल को काटने पा रहा है। आप में से कितने लोग 40 के पार पहुंच चुके हैं? क्या आप अपने जीवन में स्थिर हैं, सेटल्ड हैं, परिपक्वता से जी रहे हैं? जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं प्रभु के सानिध्य में इंतजार करते हुए, क्या आप दृढ़ हुए हैं? यहोवा की बाट जोहने वाले धन्य हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना में बिताया गया समय कभी भी बर्बाद नहीं होता। प्रभु को
समर्पित किया गया जीवन कभी भी वेस्ट नहीं होगा। कई लोगों को लगता है कि प्रभु के साथ में समय बिताना वेस्ट है। चर्च जाने का क्या लाभ, बाइबल पढ़ने का क्या लाभ, प्रार्थना का क्या लाभ। जब मैं यह सुनता हूं मुझे काफी दुख होता है। सुनिएगा, संसार में आप चाहे जो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी कमा लें, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ज्ञानी सुलेमान भी कहता है। लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में बिताया गया एक दिन हजारों दिनों से बेहतर है। कालेब कह रहा है, मूसा ने जब मुझे भेजा था मेरी उम्र करीब 40 की थी और उसके बाद 45 बरस तक परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। अब मैं 85 साल का हो गया हूं। मूसा के भेजते समय मुझ में जितनी सामर्थ्य थी आज भी उतनी ही सामर्थ्य है। युद्ध करने में, आने जाने में जो सामर्थ्य मुझ में तब थी उतनी ही सामर्थ्य मुझ में आज भी है। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा बूढ़ी नहीं होती। परमेश्वर में आनंदित हो। मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, अब मुझ में ताकत नहीं है कहते हुए क्या आप दुखी हो रहे हैं? जी नहीं। अरे मैंने जवानी के अपने समय को बर्बाद कर दिया कहते हुए क्या आप दुखी हो रहे हैं? गया समय दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। कल के लिए भी आप जितनी चिंता करें वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन यदि आज के दिन को आप प्रभु के हाथों में रखें, प्रभु आपको अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएंगे। कालेब अपने जवानी के दिनों को परमेश्वर को समर्पित करता है, परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर के दास के कहे अनुसार करता है। 45 साल के बाद में वो क्या गवाही दे रहा है? 40 साल के दौरान मुझ में जितनी ताकत थी, जो सामर्थ्य था, 45 साल बाद भी मुझ में उतनी ही ताकत है, उतनी ही सामर्थ्य है। यहां तक कि आज मैं युद्ध भी कर सकता हूं। कैसी महान आशीष। इसलिए आज आपकी उम्र क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे तो उम्र के जिस पड़ाव में जो होना है प्रभु से पूरा करेंगे। अपनी जवानी के दिनों में यहोवा को तू याद कर, प्रभु आपको आशीष देंगे। अपने विवाह को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु अपनी इच्छा पूरी करेंगे। विवाह के दौरान परिपक्वता दिखाएं, परिवार में एक आदर्श जीवन आप जिएं, और जब आप अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाने पाएंगे तब 40s में आप उस अनुभव में जब आगे बढ़ेंगे तो बाकी के जीवन में, वो चाहे 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो, सबके लिए अलग है, लेकिन जो भी बाकी शेष जीवन है, जो बचा हुआ जीवन है, तब आप परमेश्वर के विशेष अनुग्रहों को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। अपने वृद्धावस्था में वे और अधिक फलवंत हुए, इस वचन को पूरा होते देखेंगे। कालेब संपूर्ण मन से परमेश्वर का अनुकरण करता है। मैं आपसे कहूंगा कि इस 14वें अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा। इस अध्याय में बहुत सी बातें हैं, इस पूरे अध्याय पर आप मनन करिएगा। कालेब के जीवन का रहस्य क्या था जानते हैं? उसने संपूर्ण मन से यहोवा का अनुकरण किया। पूर्ण हृदय से वो प्रभु का अनुकरण करता है, पूर्ण हृदय से वो प्रभु का कहना मानता है, पूर्ण हृदय से वो प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रेम करता है, अपने आप को समर्पित करता है, इसलिए आशीष पाता है। क्यों ना ऐसी ही आशीषें हम भी हमारे जीवनों में पाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इस संसार में जीते हुए जैसे हमारे एक एक दिन गुजरते जा रहे हैं, एक एक दिन के साथ हम बूढ़े होते जा रहे हैं। बूढ़े होकर, दुखी होकर, निर्बल होकर, असमर्थ होकर हम जीने वाले ना हो जाएं, लेकिन हर एक दिन को आपकी कृपा में बिताने में हमारी सहायता करें। हर दिन एक एक मौका जो आप हमें देते हैं, उनका सदुपयोग करते हुए, आपको महिमित करते हुए मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। इस निर्णय के साथ जीवन के हर एक दिन को गुजारने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें
9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी अवश्य प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवन में अपने समय पर चमत्कार जरूर करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। आपके केवल शेयर करने द्वारा हो सकता है उनका जीवन बदल जाए। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।